बात करूंगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड का। अब ये फैक्टराइजेशन 8th 9th और 10th तीनों के लिए हेल्पफुल होगा। ज़रा देखो सम नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 8th और 9th स्टैंडर्ड के लिए तो इज इक्वल टू 0 होता नहीं है, वो लोग इतना ही इसी को फैक्टराइज करते हैं और आप 10th में तो x की वैल्यू भी निकालते हो। तो ज़रा ध्यान दे देना, आपको सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले शुरुआत में आपको क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट होता है, अब यहाँ पर तो आपको कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। इस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना होता है थर्ड वाले टर्म से, तो 1 इंटू 54 आपको करना है, ये आ जाएगा आपका 54। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिले 54, और जब उन्हीं दो को ऐड करोगे तो आपको ये बीच वाला टर्म मिलना चाहिए जो है -15। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 9 6 54 होता है और उसके साथ -9 इंटू -6 भी 54 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐड करके 15 भी तो चाहिए, तो 9 + 6 मुझे देगा +15, लेकिन -9 प्लस -6 अगर मैं करता हूँ तो मुझे -15 आंसर आएगा, इसलिए ये मेरा करेक्ट फैक्टर है। तो मैं यहाँ पर लूँगा -9 और -6। उस -9 और -6 का यहाँ यूज़ करना है मुझे, तो मुझे पहला वाला और लास्ट वाला टर्म एज इट इज़ लिखना होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस ये मिडिल वाला टर्म उसको स्प्लिट करना है -9 और -6 में, क्योंकि अभी बताया मैंने -9 और -6 टोटल मिलके बन जाएंगे -15। तो देखो -9x -6x मिल जाते हैं, बन जाते हैं -15। तो ये जो मुझे इक्वेशन मिल गई है, यहाँ पर देखो ये जो पहले दो टर्म्स में मुझे कॉमन निकालना है x को। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक ही x है। ठीक है, तो देखो मैं x निकाल देता हूँ, यहाँ पर 2 था इसलिए एक ही x बच जाएगा अंदर, और यहाँ का x गया तो सिर्फ 9 बच जाएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ 9। अब देखो 9 यहाँ 6 है और यहाँ 54 है, तो अब यहाँ पर x तो है नहीं कॉमन निकालने के लिए, तो क्या कॉमन निकालूँ। अब देखोगे 54 को आप लिख सकते हो 6 9 54 को आप 6 9 लिख सकते हो। तो आप ये ध्यान रखो, ये 6x यहाँ से और ये 54 को 6 9 अगर आप लिखते हो तो आप दोनों में से 6 को निकाल सकते हो, 6 दोनों में से निकाल दोगे, क्योंकि देखो 54 को क्या लिख सकते हो 6 9 तो इसमें का 6 बाहर आ सकता है, तो मैं ये माइनस डालूंगा यहाँ पर और 6। और यह ध्यान दीजिएगा कि माइनस साइन जब ब्रैकेट के बाहर आता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस बन जाएगा और प्लस का माइनस बन जाएगा। तो ये मेरा x बच गया यहाँ पर, और ये प्लस का बन जाएगा माइनस, और ये 6 गया तो बचा 9 इज इक्वल टू 0। इसको खोलोगे तो देखो -6 इंटू एक्स -6x, और ये -6 इंटू -9 प्लस 54, वही आंसर मिलेगा मुझे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ दो टर्म रेडी है वापस से, एक ये टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों में x -9 कॉमन आ रहा है, तो x -9 में फिर से कॉमन ले लूँगा। यहाँ का x -9 आ गया कॉमन, तो x बच गया, और यहाँ का x -9 गया तो यहाँ पर सिर्फ 6 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का लॉजिक देखिए, ये दो मल्टीप्लाई होने के बाद ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 8th वाले और 9th वालों के लिए तो यहाँ पर ही सम सॉल्व हो जाता है, ये 0 तो होता ही नहीं है, तो फैक्टराइज होकर काम ख़त्म। लेकिन जो 10th वाले हैं उनको क्या करना होता है, देखो ये लॉजिक देखिए, 2 जन मल्टीप्लाई हुए और मुझे मिल रहा है 0। तो ये ध्यान रखना कि आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो 7 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 7 को 0 मल्टीप्लाई करोगे तो ही 0 होगा। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद 0 लेकर आ पाओ। ठीक है, तो या तो दोनों ही नंबर 0 हो तो 0 होगा, या दोनों में से कोई एक 0 हो तो 0 होगा। तो इस वजह से मुझे लिखना पड़ता है कि भाई या तो x -9 0 है, या
x माइनस 6 0 है, या तो दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस हो गया, और यहाँ पर वो भी जाकर प्लस हो गया, और ये आपके 2x की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। अब आपको ये लिखना होता है कि 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा सम, दूसरे सम में थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखो कैसा था, एक माइनस था एक प्लस था, आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या है, अब देखिए ये प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो क्या होगा, अभी फिर से वही सेम प्रोसीजर, ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 इंटू माइनस 20, तो ये आ जाता है आपको माइनस 20, ठीक है। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस 20, और जब ऐड करेंगे तो यहाँ बीच वाला देखो कुछ नहीं है, तो मैंने कहा कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर मुझे ऐड करके प्लस 1 चाहिए। अब सोचो मल्टीप्लाई करके माइनस 20 और ऐड करके प्लस 1, चलो सोच लेते हैं माइनस 20 लाने के क्या तरीके हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 करोगे तो माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। या तो फिर माइनस 10 इंटू 2 भी वही आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 5 इंटू माइनस 4 आप कर सकते हो, तो आपको मिलेगा माइनस 20। या फिर आप लिख सकते हो माइनस 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 5 प्लस 4 अगर मैं करता हूँ तो मुझे आंसर आएगा माइनस 1, जबकि 5 प्लस माइनस 4 अगर मैं करूँगा तो आंसर आएगा प्लस 1, ग्रेटर नंबर की साइन। तो इसलिए मेरा ये वाला करेक्ट आंसर दे रहा है, इसलिए मैं लिखूँगा 5 और माइनस 4, ठीक है। अब यही चीज़ मुझे यहाँ लिख देनी है, तो फर्स्ट टर्म लिखूँगा और ये जो लास्ट टर्म उसको एज इट इज़ लिख दूँगा। ये जो प्लस x है इसको मुझे लिखना है प्लस 5x और माइनस 4x। देखो 5 माइनस 4 तो 1 ही होता है। अब वही चीज़ करनी, दोनों में से x को कॉमन ले लो और x प्लस 5 बच जाएगा। यहाँ देखो माइनस 4 और माइनस 20, तो ये जो 4 है और ये 20 है, देखो 24 के टेबल में आएगा। 20 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 5, जिसमें से 4 कॉमन निकालोगे तो 5 बच जाएगा। ये है 4 5 ज़ा, तो 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा यहाँ x, और अभी बताया था मैंने माइनस साइन आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस, और 4 गया तो 5 बच गया इज इक्वल टू 0। अब देयरफॉर अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं x प्लस 5 को निकाल देता हूँ बाहर, और ये x माइनस 4 बच जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग, ये x प्लस 5 ही इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्लस 5 वहाँ जा कर के बन जाएगा माइनस 5, और ये उधर जाके बन जाएगा प्लस 4। ये मेरे दो आंसर्स हो गए। आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अभी और दो तरीके, दो अलग साइन कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, उनको भी ध्यान देना है। अब आ जाता है सम नंबर 3, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कोएफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, और साइन जो है दोनों प्लस प्लस है। तो इसमें भी क्या है, देखो ये 2, वही जो कोएफिशिएंट है वो 2 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 26, ठीक है। और ये देखो मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए 26, और ऐड करूँगा तो मुझे चाहिए प्लस 27। तो अब ये नॉर्मल सा फैक्टर है, देखो 26 1 ज़ा 26, हाँ 26 1 ज़ा 26, और ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 27। तो आप यहाँ लिख दो 2y स्क्वायर को एज इट इज़ लिखना है, और ये प्लस 13 को एज इट इज़ लिखना है। ये गलती मत करना कि ये 26 लिखो, पहले इधर मल्टीप्लाई करके 26, नो, आपको फर्स्ट और लास्ट टाइम एज इट इज़ लिखना है, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर अभी, ठीक है। अब देखो ये 26 और 1, तो मैं 27 को लिखूँगा 26y प्लस 1y, ओके। अब देखो ये दोनों में आपको कॉमन मिलेगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 26 भी आएगा, ठीक है। क्या बताइए मुझे कि 2
26 को 2 इंटू 13 आप लिख सकते हो। जब 2 इंटू 13 जब लिख सकता हूँ मैं, तो उसका 2 कॉमन निकाल लूँगा, और दोनों में y भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन निकाल लूँगा। तो 2 गया और y गया, तो एक y बच गया, और यहाँ का y चला गया और 2 चला गया, तो सिर्फ 13 बच गया। यहाँ पर देखो y प्लस 13 आ रहा है। आप देखोगे इसमें ना y कॉमन है, ना कोई फैक्टर दूसरा कॉमन दिख रहा है। तो देखो जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। यहाँ पर दोनों में से 1 आप निकाल सकते हो, क्योंकि y इंटू 1 और 13 इंटू 1 आप मान सकते हो। तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये दोनों में y प्लस 13 कॉमन आ रहा है, तो ये y प्लस 13 ले लो, और ये जो 2y प्लस 1 है इसको अलग लिख दो यहाँ पर। अब दोनों में से प्लस 13 इज इक्वल टू 0, या तो फिर 2y प्लस 1 ये 0 होगा, तो जिससे मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 13, यहाँ का प्लस वहाँ जा कर के माइनस, या तो फिर यहाँ पर ये प्लस 1 वहाँ जाएगा, विल बिकम -1, और ये जो मल्टीप्लाई होकर नीचे जा कर के -1/2। तो ये हो गए मेरे 2 रूट्स। ठीक है, ये था तीसरे तरीके का कॉम्बिनेशन जहाँ दोनों प्लस थे। अब आ जाते हैं चौथे प्रकार के कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, अब ये थोड़ा इस तरीके का दिया हुआ है, देखो 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। इसको पहले मुझे सही कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसको लेफ़्ट साइड में लेकर आता हूँ, यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो लेफ़्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, और इधर सब चले गए तो बचा कोई नहीं, हो गया 0। अब वही चीज़ 5 मल्टीप्लाई बाय -15 करूँगा तो आ जाएगा मुझे -75। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद -75 चाहिए, और ऐड करके चाहिए -22। अब इसका भी बड़े आसानी से देखो, अगर आप थोड़ा देर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 3 आपका होता है 75, लेकिन आप अगर माइनस ले लेते हैं तो -75 आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और अब -25 प्लस 3 आप करेंगे तो -22 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का काम करेंगे। ये हो जाएगा 5m² एज इट इज़ लिखूँगा, और ये -15 भी एज इट इज़ लिखूँगा। बीच वाला लिख दूँगा -25m प्लस 3m। दोनों में से 5 कॉमन निकाल लो, क्योंकि 5 5 25 होता है, तो एक 5 गया, एक 5 बच जाएगा। दोनों का m एक कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर सिर्फ m बचेगा, और यहाँ का सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ पर भी दोनों में देखो, ये 15 को भी आप 3 5 लिख सकते हो, तो ये 3 दोनों का कॉमन आ जाएगा। 5 आएगा 5। अब m-5 कॉमन आ गया, और ये 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को अलग अलग लिख देना है, m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर का माइनस वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये 5m वहाँ भेजेंगे -3, और m यहाँ छोड़ के ये आ जाएगा 0.5। ये मेरे 4 सम रेडी हो गए। ओह सॉरी।